हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज मैंने सीडीपी के पेपर का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज सीडीपी का मॉक टेस्ट। टेस्ट 1। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किस चीजों को रेफर करता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली, क्वालिटेटिव चेंजेस ओनली, या क्वालिटेटिव चेंजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्वालिटेटिव चेंजेस, या क्वालिटेटिव चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस? बताओ। तो इसका राइट आंसर है क्वालिटेटिव चेंजेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो बोथ है, दोनों होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ क्वालिटेटिव चेंजेस होती है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो दोनों होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। ठीक है, नेक्स्ट। When an infant's cheek is touched and her head turn around, the touch reflex is called। देखो, जब एक इन्फेंट का हम चीक टच करते हैं तो वो उस तरफ मुड़ जाता है जहां जहां से वो चीक टच हुआ है। ठीक है, तो फिर वो कौन से रिफ्लेक्स को दिखा रहा है कि उसे कौन सा रिफ्लेक्स हो गया? सकिंग रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, या पैल्मर रिफ्लेक्स? साफ पता चल रहा है, इसका राइट आंसर है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, स्कीमा क्या होता है बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ स्कीमा? स्कीमा क्या होता है बताया था हमने पहले पिछले वीडियो में। मैंने अच्छे से पियाजेट की थ्योरी एक्सप्लेन की है कि स्कीमा क्या होता है। फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है a mental framework for organizing and interrupting information। ठीक है, हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो क्या है? स्कीमा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द लर्निंग कैन हेल्प स्टूडेंट टू रिड्यूस एरर? इसमें से कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा रिड्यूस एरर, मतलब गलतियां कम करने में मदद करेगा? डिस्कवरी लर्निंग, रोड लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? बताओ। तो इसका राइट आंसर है ACD, डिस्कवरी लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है ACD, लर्निंग क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग, उसके बाद कंसेप्चुअल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। रोड लर्निंग क्या होता है? रट्टेबाजी होती है, तो रट्टेबाजी से कोई एरर कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, बबीता हैज एन एप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट फॉर हर एज। ठीक है, जो बबीता है उसका एप्रोप्रिएट एकदम सही हाइट और वेट है उसके एज के अकॉर्डिंग। शी ऑल्सो हैज अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एवरीवन। और उसकी जो एबिलिटी है, वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एबिलिटी है कि वो किसी से भी बात कर सकती है अच्छी तरीके से। ऑल लव हर एंड शी हैज पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, दिस शोज। ठीक है, उसे सब पसंद करते हैं, तो इससे उसके पास पॉजिटिव सेल्फ स्टीम भी है। ठीक है, तो फिर इससे हमें क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, या ओनली इमोशन शो कर रहे हैं, या सोशल चेंजेस, या मैच्योरेशन एंड लर्निंग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। ठीक है, तो वो वो वेल डेवलप्ड है, हाइट से, वेट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो वो वेल डेवलप्ड है, इसलिए डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, physical activity enhance performance by enabling children to stay alert in class, boosting their concentration and decision making ability। ठीक है, जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो क्या करती है? एनहांस द परफॉर्मेंस बाय, एनहांस करती है बच्चों के परफॉर्मेंस बाय स्टे अलर्ट इन क्लास। ठीक है, उन्हें क्लास में अलर्ट रहने के लिए, बूस्टिंग देयर कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो वो क्यों होती है, किस वजह से होती है? साइकोमोटर होता है, एनालिटिक होती है, या क्यों होता है ऐसा? है क्रिएटिव होता है, या कोग्निटिव होता है, या मोटर साइकोमोटर होता है?
चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोग्निटिव। कंजर्वेशन इन, ठीक है, ओहो, आगे ये चलते पियाजेट हैं। है, ठीक है। कंजर्वेशन इन, कंजर्वेशन इन पियाजेट ओहो, थ्योरी ऑफ ये कोग्निटिव पियाजेट डेवलपमेंट है, ठीक रेफर्स है। टू, ठीक है, जो कंजर्वेशन होता है कंजर्वेशन इन पियाजेट की पियाजेट थ्योरी में, थ्योरी ऑफ उसका क्या कोग्निटिव मतलब है? डेवलपमेंट रेफर्स टू, ठीक है, जो कंजर्वेशन होता है तो इसका राइट पियाजेट की आंसर थ्योरी है में, उसका क्या नोइंग मतलब है? दैट एन ऑब्जेक्ट हैज नॉट चेंज इन फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन स्पाइट ऑफ द तो इसका राइट अपीयरेंस, आंसर है ठीक है। नोइंग इसका दैट मतलब एन ये है कि ऑब्जेक्ट कोई हैज भी जो नॉट चेंज इन फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट स्पाइट ऑफ द है वो अपना अपीयरेंस। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ठीक है, नहीं इसका मतलब ये चेंज है हो कि कोई सकता, भी जो इस वजह से क्योंकि उसका शेप चेंज ऑब्जेक्ट हो गया है है, वो ठीक अपना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो नेक्स्ट, सकता, a इस girl वजह is से क्योंकि shown उसका to शेप चेंज हो गया है, ठीक है। beaker with equal amount of water, then the नेक्स्ट, liquid from a one girl beaker is is poured into a narrow tall show glass. to Girl beaker think with that how equal both the amount of vessels water, contain then the different amount liquid of from liquid, one they are beaker not is same, what poured the into a principal narrow mention tall the glass. scenario। Girl think उसमें that बोलते हैं how कि एक both गर्ल the है, उसको vessels contain बीकर different में amount of liquid, they are बीकर not है same, जिसमें but the पानी principal वो पानी mentioned in लिक्विड the है, ठीक scenario। है। तो उसमें बोल फिर रहा है कि एक सेम गर्ल है, पानी एक उसको एक नैरो बीकर टॉल में ग्लास में डाल देते हैं, बीकर ठीक दिया है। है, तो उसमें जो पानी इक्वल गर्ल है पानी वो नहीं लिक्विड है, सोच पा ठीक रही है। कि तो दो फिर सेम बीकर पानी में एक नैरो सेम टॉल पानी ग्लास में डाल देते हैं, कैसे हो ठीक है। पाया, तो जो ठीक है, क्योंकि गर्ल है वो नहीं वो सोच पा बीकर रही तो कि बड़ा दोनों बीकर था, उसमें बीकर जो में पानी वो पानी है सेम वो पानी पतले बीकर में कैसे आ गया, कैसे हो जबकि पाया, वो ठीक है, बीकर का क्योंकि साइज वो टॉल था। बीकर तो बड़ा बीकर था, उसमें जो पानी वो पानी का पानी अमाउंट है सेम वो आ रहा है, पतले बस बीकर में कैसे आ साइज गया, का जबकि फर्क है। तो जो वो बीकर का साइज टॉल गर्ल है था। वो नहीं समझ पा रही कि ये क्या हो गया यहाँ पानी का पे, अमाउंट ठीक है। सेम आ रहा है, ये बस क्या साइज इस का में से फर्क है। कौन सा तो जो जो पियाजेट की थ्योरी में से गर्ल है कौन वो सा नहीं ये समझ पा रही मैजिकल कि है, ये क्या हो गया है कंजर्वेशन यहाँ है, पे, या ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट ये है, या क्या ट्रांसडक्टिव है। इसमें से कौन सा जो बताओ। पियाजेट की थ्योरी में से कौन सा है, या टेंजिबल है या कंजर्वेशन है या एब्स्ट्रैक्ट है या अभी पीछे ही ट्रांसडक्टिव है, बताया था मैंने, बताओ। देखो यही पे बताया था मैंने कि क्या था इसका आंसर, नोइंग दैट ऑब्जेक्ट डू अभी नॉट पीछे ही चेंज इज बताया था फंडामेंटल मैंने, प्रॉपर्टी, देखो ठीक है, उसका यही पे बताया अपीयरेंस था चेंज मैंने कि होने की वजह क्या था से इसका आंसर, उसकी नोइंग दैट प्रॉपर्टी चेंज ऑब्जेक्ट नहीं डू होती नॉट है, तो चेंज इज सेम यहाँ फंडामेंटल पे भी आएगा। प्रॉपर्टी, तो ठीक इसका है। राइट उसका आंसर है अपीयरेंस चेंज होने की कंजर्वेशन, वजह से उसकी प्रॉपर्टी ठीक है। चेंज नहीं होती है, तो सेम यहाँ पे भी आएगा। तो इसका राइट आंसर है एट व्हाट स्टेज डज कंजर्वेशन, एबिलिटी टू ठीक है। कंजर्वेशन बिगिन टू डेवलप, जो कंजर्वेशन है किस आगे, स्टेज पे एट डेवलप व्हाट होता स्टेट है, डज एबिलिटी टू तो इसका कंजर्वेशन राइट बिगिन आंसर टू है डेवलप, जो कॉन्क्रीट कंजर्वेशन है किस ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज पे ठीक है। डेवलप्ड होता देखो है। ये पहला स्टेज है, तो ये हम इसका लोग राइट सीक्वेंस आंसर में है पूछ लेते हैं स्टेज को, ये कॉन्क्रीट दूसरा स्टेज है, ऑपरेशनल ये स्टेज, तीसरा ठीक है। स्टेज है, देखो और ये पहला ये स्टेज है, चौथा स्टेज है, कभी कभी ठीक है। तो सीक्वेंस भी इस पूछ लेते स्टेज हैं में स्टेज के, ये दूसरा स्टेज है, ये कंजर्वेशन तीसरा स्टेज है, स्टार्ट होती है, और ये ठीक है। चौथा स्टेज है, ठीक है। तो इस याद स्टेज रखना, में आते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कंजर्वेशन पियाजेट की थ्योरी से स्टार्ट बहुत होते क्वेश्चंस हैं, आते हैं। ठीक है। द फेमस याद रखना, आते स्टोरी हैं क्वेश्चन बहुत ऑफ ज्यादा इससे, पियाजेट की अमला थ्योरी एंड से बहुत कमला क्वेश्चंस इज आते हैं। वेरी क्लासिक द एग्जांपल फेमस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन ग्रोथ एंड स्टोरी डेवलपमेंट, ऑफ ठीक है। जो अमला एंड एक कमला फेमस इज स्टोरी वेरी अमला और क्लासिक कमला की, एग्जाम्पल ऑफ वो क्लासिक इम्पैक्ट ऑफ एग्जांपल किस डैश ऑन इम्पैक्ट पे ग्रोथ एंड बेस्ड है, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, ठीक है। एनवायरनमेंट, जो हेरिडिटी एंड एक एनवायरनमेंट या फेमस नन ऑफ स्टोरी द अमला और अबव। कमला सिंपल की, पता लग रहा है, वो अमला एंड क्लासिक कमला, एग्जाम्पल किस इम्पैक्ट पे हेरिडिटी एंड बेस्ड है, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी एंड ग्रोथ एंड एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नन ग्रोथ ऑफ और द अबव। डेवलपमेंट को क्या सिंपल पता इफेक्ट लग रहा करती है, है, अमला एंड कमला, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड सिर्फ एनवायरमेंट, हेरिडिटी नहीं करती है ठीक है। और ग्रोथ सिर्फ एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, नहीं ग्रोथ और करता है, डेवलपमेंट को दोनों का क्या इफेक्ट कॉम्बिनेशन करती है, होता है हमेशा। हेरिडिटी एंड कोई भी इन्वायरमेंट। सिर्फ डेवलपमेंट और हेरिडिटी कोई भी नहीं करती इंडिविजुअल है डिफरेंस और अगर सिर्फ पूछे कि इन्वायरमेंट नहीं इंडिविजुअल करता है, इन डिफरेंस क्या दोनों का इफेक्ट है, कॉम्बिनेशन तो होता सिर्फ है हेरिडिटी हमेशा। नहीं होता है, वो कोई भी इन्वायरमेंट भी डेवलपमेंट इन्वॉल्व और होता कोई है भी उसमें। इंडिविजुअल डिफरेंस अगर पूछा कि इंडिविजुअल नेक्स्ट, डिफरेंस का क्या इफेक्ट है, तो ले सिर्फ वाइगोस्की हेरिडिटी नहीं होता है, रेफर्स वो टू इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है उसमें। verbal dialogues that children have with नेक्स्ट, themselves। ले जो verbal वाइगोस्की dialogues होता है जो रेफर्स टू बच्चे खुद से बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्बल साफ पता चल डायलॉग्स रहा है, दैट प्राइवेट चिल्ड्रन स्पीच, हैव विद ठीक है। देमसेल्फ। इसका आंसर है प्राइवेट जो स्पीच। वर्बल डायलॉग्स होता है जो बच्चे खुद से बात करते हैं, सिंपल उसको आ क्या रहा है, कहते हैं, वो साफ टर्म पता रेफर चल टू रहा द है, प्राइवेट बायोलॉजिकल स्पीच, डेवलपमेंट ऑफ ठीक है। तो इंडिविजुअल। इसका आंसर है वो प्राइवेट हमको स्पीच। बताओ जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता उसके है बाद आता है, इंडिविजुअल में, वो टर्म उसको रेफर टू द लर्निंग कहते हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट कहते ऑफ हैं, इंडिविजुअल। मैच्योरेशन कहते हैं, एजिंग वो कहते हैं। हमको बताओ जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल में, उसको लर्निंग कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, मैच्योरेशन इसका कहते हैं, राइट एजिंग कहते आंसर हैं, है बताओ। मैच्योरेशन। तो इसका राइट आंसर है आगे मैच्योरेशन। बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू
सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। According to सोशल कल्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें social culture theory of Vygotsky, which one of the following is true? Vygotsky के social culture theory के according कौन सा इसमें से सही है? Socialization is essential for learning and should be give priority to the school. जो socialization है वो learning के लिए बहुत जरूरी है और हमें इसे स्कूल में प्रायोरिटीज देनी चाहिए. मॉडलिंग इज प्रिंसिपल वे फॉर चाइल्ड टू लर्न. जो मॉडलिंग है ये एक रीजन है बच्चों के लर्निंग में. एन अनश्योर क्राइसिस कैन हार्म चाइल्ड. जो एक अनश्योर क्राइसिस होता है वो बच्चों को हार्म कर सकता है. कोग्निटिव डेवलपमेंट इंटरडिपेंड सोशल डेवलपमेंट. जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंटरडिपेंड है सोशल डेवलपमेंट में. राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कौन सा सही है? फॉर लर्निंग एंड शुड तो इसका राइट आंसर है socialization is essential for learning and should be give priority to the school. in accordance Second last question. ideas of teacher behavior Student behave in accordance the moral and ideas of teacher behavior should be level of the Kohlberg moral development. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो स्टूडेंट है बिहेव इन अकॉर्डेंस द मॉरल एंड आइडियाज ऑफ टीचर्स बिहेवियर. ठीक है, तो फिर जब वो टीचर जो बच्चे बिहेव तो कौन से लेवल कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के स्टेज में आता है? जब वो टीचर जो बच्चे बिहेव कर रहे हैं अपने टीचर के मॉरल आइडियाज के ऊपर. ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल में ऐसा होता है. तो इसका राइट आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल. ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल में ऐसा होता है. प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस चीज पे फोकस करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन. सबसे इजी क्वेश्चन. प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस चीज पे फोकस करता है? पैसिव लर्निंग बिल्कुल नहीं. एक्टिव लर्निंग हो सकता है. स्टीरियोटाइपिंग लर्निंग बिल्कुल नहीं. ट्रेडिशनल लर्निंग को ही तो ये क्रिटिसाइज करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव लर्निंग. ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करके हम कर सकते हैं. अगर तो हमें कुछ अगर ठीक है उस क्वेश्चन का मतलब पता भी नहीं हो ना, तो मोस्टली अगर उस क्वेश्चन में हम देखा जाए ना तो नेगेटिव चीजें कुछ लिखी होती है. डिस्करेज, डू नॉट सपोर्ट, ऐसे करके कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं. ठीक है, वो वर्ड्स हमें देखने होते हैं और हमें देखो अगर क्वेश्चन का मतलब भी नहीं पता हो ना तो हम तब भी वो आंसर कर सकते हैं. क्योंकि हम नेगेटिव जो देखो कोई भी टीचिंग हमें पढ़ा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव ही टिक करने, कोई भी हम नेगेटिव चीज नहीं टिक कर सकते. ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा. तो इस तरह एलिमिनेट करके हम आंसर सही कर सकते हैं इवन हमें क्वेश्चन का मतलब ना पता हो. मिलते हैं नेक्स्ट. So that's all for today. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट मॉक वीडियोस के साथ. ठीक है, आज पहला दिन था. अब मैं रोज एक मॉक वीडियोस लेकर आऊंगी CDP के और सारे सब्जेक्ट्स के. ठीक है, ट्राई करूंगी. तो चलते हैं. थैंक यू, बाय बाय. Stay connected and I will catch you in next one.